जय गीता भागवत। उनकी यह दशा देखकर श्री श्याम सुंदर ने अपनी अमृत दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। वे सब के सब उठ खड़े हो गए। उन्होंने जान लिया कि हमने विषैला जल पी लिया था, इसके कारण हमारी मृत्यु हो गई थी, किंतु हमारे रक्षक श्याम सुंदर ने ही हमें जीवन दान दिया है। श्री सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह निश्चय किया कि कालिया नाग का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य अथवा पशु इस दह का जल पिएगा वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको भी यहाँ से निकाल देना चाहिए। हे राजन, उस कालिया नाग के विष की ज्वाला के कारण 4 कोस तक जमुना का जल खोलता रहता था। यदि कोई धोखे से वहां चला जाता था तो उस देह में जलकर गिर पड़ता था। उस स्थान पर कोई वृक्ष भी नहीं था, केवल एक अविनाशी कदम का वृक्ष ही वहां पर जीवित बचा था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, उस वृक्ष के नाश न होने का क्या कारण था। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, किसी युग में उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अपनी चोंच में अमृत लेकर बैठे थे। उस समय अमृत की एक बूंद उसके ऊपर गिर पड़ी थी, जिसके कारण वह वृक्ष अविनाशी हो गया था और सदैव हरा भरा रहता था। अस्तु, इतना सोचकर श्री कृष्णचंद्र जी कमर का फेंटा कसकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से विषैले जल में कूद पड़े। वह जल विष के कारण लाल हो रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उस जल में तैरने लगे। उस कालिया दह का जल इधर उधर हाथ तक फैलता हुआ था। सभी गोपियां व्याकुल होकर छाती पीटते रोते हुए नंद यशोदा के को साथ ले यमुना तट पर जा पहुँचे। जब उन्होंने वहां श्री कृष्णचंद्र जी को नहीं देखा तब बालकों से सब वृत्तांत पूछा। उन्होंने वह स्थान दिखा दिया जहाँ से मुरली मनोहर कालिया दह में कूदे थे। उस समय जब नंद यशोदा ने जमुना में डूबकर प्राण देने की इच्छा प्रकट की तो सब लोगों ने उन्हें पकड़ कर रोक लिया। हे परीक्षित, उस समय यशोदा पागलों के समान रोती हुई इस प्रकार कहती थी कि हे लाल, मैं तुम्हारे खाने के लिए मक्खन मलाई लिए बैठी हूँ। आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। हे कन्हैया, अब मैं तेरे बिना किस तरह जीवित रहूंगी तथा किस प्रकार अपना कलेजा ठंडा करूंगी। इस प्रकार अनेक बातें कह कहकर यशोदा शोक नगन हो रही थी। वृंदावनवासी सभी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध तथा युवा कालिया दह के किनारे खड़े हुए श्री हरि को याद कर करके रो रहे थे। वृंदावन की सभी गोपियां अपना मस्तक तथा छाती पीट पीट कर इस प्रकार कह रही थी कि हे प्राण प्यारे, तुम हम लोगों को इस दुख में डालकर स्वयं कहाँ चले गए। तुम्हारे बिना यह सारा ब्रज मंडल सूना हो जाएगा। अब हमारा दही चुराकर कौन खाए करेगा तथा हम यशोदा माँ के पास कौन सा उल्हाना लेकर जाया करेंगे। इस समय हम सब तुम्हारे विरह में मरी जा रही हैं, सो तुम शीघ्र ही जल के बाहर आकर हमारे प्राण बचा लो। उसी समय यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब बलराम ने उनके मुख पर पानी के छींटे मारे तो उन्होंने कुछ होश आया। तब वे उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इस प्रकार कहने लगी कि हे बलदाऊ, कन्हैया तेरे बिना घड़ी भर को अकेला नहीं रहता था, पर आज तूने उसे कहाँ छोड़ दिया। तू मेरे प्राण प्यारे को जल्दी बुला ला। इतना कहकर यशोदा जब फिर कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी। उसी समय बलराम जी ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे मैया, तुम इतनी दुखी मत हो। वे त्रिलोकीनाथ अविनाशी पुरुष है, अतः उन्हें कोई भय नहीं है। इस प्रकार बलभद्र जी के समझाने पर कुछ धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, उस दिन नंद यशोदा तथा गोपियों को जो शोक हुआ उसका वर्णन कैसे किया जाए। जब श्री कृष्णचंद्र जी नटवर रूप बनाए हुए कालिया दह के भीतर पहुँचे तब उनके मनोहर स्वरूप को देखकर कालिया नाग की पत्नी मोहित होकर इस प्रकार कहने लगी, हे मनमोहन स्वरूप, तुम
अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ किस लिए आए हो? उस समय कालिया नाग सो रहा था, उसके जागते ही तुम्हारा शरीर उसके विष से भस्म हो जाएगा। जय गीता भागवत।